अगर सिंगल एटम को कंसिडर करेंगे तो उसमें कोई भी ऑर्बिट लेंगे, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका एक स्पेसिफिक मतलब डेफिनिट एनर्जी होता है। मगर ये केस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है अगर हम लोग सॉलिड में कंसिडर करेंगे। तो सॉलिड में क्या होता है, जो नेबरिंग एटम होता है उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। तो इसीलिए हम लोग नॉर्मली जो सॉलिड होता है उसमें हम लोग एनर्जी बैंड कंसीडर करते हैं, कोई स्पेसिफिक एनर्जी कंसीडर नहीं कर सकते। इसीलिए द रेंज ऑफ energies possessed by an electron in solid is known as energy band। तो हम लोग इधर देख सकते हैं कि अगर ये डायग्राम को लेंगे तो इधर क्या देखेंगे कि डिफरेंट तरह का एनर्जीज लेवल है। फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल। तो एक न्यूक्लियस का डिफरेंट जो एनर्जीज का लेवल होता है, मतलब जैसे के ए लेम करके ऐसे करके होता है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि उसके लिए एक एक मतलब अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेंगे तो हम लोग एक एनर्जी लेवल को लेंगे। मगर जैसे हम लोग पूरा अगर सॉलिड को कंसीडर करते हैं तो एक बैंड ऑफ एनर्जीज हम लोगों का क्रिएट हो जाता है। जैसे फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए फर्स्ट बैंड क्रिएट होता है, सेकेंड एनर्जी लेवल के लिए सेकेंड बैंड क्रिएट होता है, ऐसे मतलब बैंड क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग बैंड ऑफ एनर्जीज कहते हैं। तो जैसे नॉर्मली क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है। तो वैलेंस बैंड क्या होता है, जैसे the range of energies possessed by valence electron is known as valence band। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑर्बिट का मतलब कोई भी जैसे ऑर्बिट होता है उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, मतलब सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है। तो नॉर्मली जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसका एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो वैलेंस बैंड है ये मतलब किसी किसी के लिए पूरा फील अप होता है, किसी किसी के लिए पार्शियली फील होता है। तो नॉर्मली गैस के लिए, गैस में जितना भी गैसियस होता है, इनर्ट गैस होता है, हीलियम, आर्गन, नियॉन, ये सब जो होता है इसमें जो वैलेंस बैंड होता है कंप्लीटली फील्ड अप होता है। मतलब उसमें बाहर में नॉर्मली देखा जाता है कि 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और बाकी में कंप्लीटली फिल अप नहीं होता है, पार्शियली होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं वैलेंस बैंड। तो और कंडक्शन बैंड क्या होता है, तो जो मतलब जिसका वैलेंस बैंड पार्स मतलब जैसे मेटल हो गया तो उसमें क्या है, जो वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन मतलब इजीली बाहर आ जाता है एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन के तरफ पे। तो उसमें वो क्या होता है, वो एक कंडक्शन बैंड क्रिएट करता है जो मतलब बहुत हल्के से उसको अटैच रहता है तो इजीली बाहर आ जाता है, मतलब उतना टाइटली नहीं रहता है। तो द रेंज ऑफ एनर्जीज possessed by an conduction band electron is known as conduction band। तो ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये क्या है, ये जो है मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की जो सेपरेशन है, मतलब उसका जो गैप है उस नॉर्मली हम लोग ईवी से डिनोट करते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ठीक है, तो इस हिसाब से तो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है उसको कंसिडर करके हम लोग इंसुलेटर और आपका जो है सेमीकंडक्टर, कंडक्टर ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली इंसुलेटर में क्या देखते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप नॉर्मली क्या होता है, 25 EV होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये नॉर्मल टेम्परेचर में जो वैलेंस बैंड होता है वो कंप्लीटली फील्ड अप होता है, एंड जो कंडक्शन बैंड होता है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब वो कंप्लीटली एम्प्टी रहता है। और इंसुलेटर जैसे हो गया, वुड हो गया, ग्लास हो गया एज ए एग्जांपल। और फिर जैसे ये हो गया वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड 15 EV जनरली, ये हो गया इंसुलेटर का।
और कंडक्टर में क्या आता है, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर ऐसे हो गया, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप रहते हैं। तो मतलब इजीली उसका जो कंडक्शन बैंड होता है उसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन नॉर्मल टेम्परेचर में ही रहता है, इसलिए वो बहुत इजीली करंट कंडक्ट करता है। तो ये हो गया कंडक्टर। मतलब इसका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो मतलब जीरो है, तो वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर गया, बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। और ये जो सेमीकंडक्टर है, जैसे हो गया जर्मेनियम, सिलिकॉन, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है उसके बीच में नॉर्मली 1 eV का मतलब गैप रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो इसका बोला गया है कि ऑलमोस्ट फील्ड वैलेंस बैंड, ऑलमोस्ट एम्प्टी कंडक्शन बैंड, बट स्मॉल एनर्जी गैप, नॉर्मली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। तो फॉर सेमीकंडक्टर नॉर्मली ये फील्ड रहता है नॉर्मल टेम्परेचर में, इलेक्ट्रॉन फील्ड रहता है और इसमें एम्प्टी रहता है, इन दोनों के बीच में 1 eV का गैप रहता है। तो इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब थोड़ा टेम्परेचर राइज करेंगे तो उसमें क्या होगा, इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, तो इसको पार्शियली ये कंडक्ट करना चालू करेगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। So if you find the video is helpful for you, so you can subscribe my YouTube channel and share this video to others.